नमस्कार सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं बाइबल के नए नियम के तहत एक अन्य नियम पर चर्चा करूंगा, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। संसार में दो तरह के लोग पैदा होते हैं, अर्थात दो ही जातियां हैं। एक वो जो परमात्मा और उसके रसूल, उसके कानून और उसकी व्यवस्था पर चलता है, अर्थात वो धर्म के रास्ते पर चलता है। दूसरा वो जो न परमात्मा को मानता है न समाज को मानता है, वो परमात्मा के भी कानून तोड़ता है और धरती के भी कानून तोड़ता है। ये दो तरह के लोगों को ईसा ने अपने विचारों में भी प्रकट किया है और इनके परिणाम भी बताए हैं। परमात्मा के पुत्र ईसा के जो वचन है वो जीवित वचन है, क्योंकि जीवित परमात्मा का जीवित पुत्र है ईसा। जो कुछ कहा गया है वो लागू होता है, वो आपके जीवन में आता है, चाहे देर से आए चाहे जल्दी आए। तो जो इन वचनों पर चलेगा, अर्थात धर्म पर चलेगा, उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और लाभ उठाएं। बाइबल के नए नियम के तहत ईसा इनडायरेक्ट में कहते हैं, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। यहां पर परमात्मा के पुत्र ईसा घर बनाने वाले, अर्थात धरती पर जो आदमी आते हैं पैदा होके, वो उनमें उनको एक को बुद्धिमान कहा है, दूसरे को मूर्ख। तो आगे इस वचन में क्या कहा गया है? इसलिए जो कोई मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, परमात्मा के पुत्र कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमात्मा के पुत्र यहां ये घर का एग्जाम्पल देते हैं कि वह मनुष्य जो मेरे वचन, बताए वचन पर चलता है और परमात्मा को मानता है, अर्थात धर्म पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, अर्थात मजबूती से, जो कोई तोड़ नहीं पाएगा, बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह न गिरा। अर्थात जो धर्म पर आदमी चल रहे हैं, धर्म के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते पर, एक धर्मी हो गया जो आदमी चल रहा है अच्छे कर्म करके, उससे चाहे इस संसार की कितनी भी आंधियां आए, कितनी भी उससे टकराए, वो एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा, जिस प्रकार वो घर जो चट्टान पर बनाया गया है। तो जीवन में जो अच्छे कर्म कर रहा है, जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसका जीवन भी इतना सुदृढ़ बन जाएगा इस संसार के अंदर भी और आने वाले युगों युगों तक, कई जन्मों तक, क्योंकि उसका जो घर है अपने कर्मों से वो एक चट्टान पर बना रहा है। जो परमात्मा के पुत्र ईसा ने बताया था उस वचन पर चल के, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बात सुनता है और उन पर नहीं चलता, आगे ईसा ये कहते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बात सुनते हैं, वचनों को भी सुनते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है, वचनों को भी सुनते हैं लेकिन उस पर नहीं चलते। वो परमात्मा की बात सुनते हैं लेकिन उस पर नहीं चलते, धर्म की बात सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं है, हकीकत में दिखावे के लिए सुनते हैं। परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता, जो सुनता तो है लेकिन उस पर नहीं चलता, उसके साथ क्या होता है?
वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, वह मूर्ख ठहरेगा जिसने अपना घर बालू के ढेर पर बनाया है और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अर्थात जो कुकर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, वो अपना घर अपने कर्मों द्वारा बालू के ढेर पर बना रहे हैं और संसार की कोई छोटी सी छोटी घटना होने के बाद उनका घर, उनका जीवन टूट के इस जीवन में भी तहस नहस हो जाएगा और आने वाली कई जन्मों तक उसका नाश होता रहेगा। वो जो भी कर्म करेगा उसी कर्मों से उसको अगला जन्म मिलेगा, फिर उस में भोगेगा, फिर आगे भोगेगा। इस तरह से उसका जीवन मतलब कई जन्मों तक उसका नाश हो जाएगा। आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब ईसा ये बात कह चुके तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। यह उपदेश परमात्मा के पुत्र ईसा ने एक भीड़ के सामने दिया था। जब ये बात ईसा कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, आश्चर्यचकित, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। भीड़ जो ईसा के उपदेश को सुन रही थी वो इसलिए चकित हुई कि जो सामान्यतया जो शास्त्री और जो धर्मगुरु हैं वो सामान्यतया समाज के अनुकूल बात करते हैं ताकि वो उनसे धन अर्जित कर सके या अन्य अपना स्वार्थ पूरा कर सके। जैसी जनता चाहती है उसी हिसाब से वो बात करते हैं, उनका कोई धर्म से लेन देन नहीं। जब ईसा ने उनसे अलग हटके बात की इस उपदेश के तहत तो लोगों को आश्चर्यचकित हुआ कि ये उन शास्त्रियों, उन पंडितों और उन मौलवियों की तरह नहीं है जो सामान्यतया जो जनरल बात की जाती है वैसी बात की। ये सिर्फ एक परमात्मा और उसके रसूल और उसके कानून और उसकी व्यवस्था पर बात करने वाला है, क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर चलने वाला है। एक ज्योति की तरह है जो खुली बात, खुले न्याय की बात कर रहा है। परमात्मा और उसकी व्यवस्था और उस पर चलने का उपदेश खुलेआम दे रहा है। तो अब पूरी दुनिया को यह निर्णय करना है, लोगों को निर्णय करना है कि परमात्मा ने तुम्हें एक वचन के तहत अपनी व्यवस्था के हिसाब से इस धरती पर भेजा है। तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, अर्थात मैं भी आप लोगों में शामिल हूं। दो ही रास्ते हैं कि एक तो हम धर्म के मार्ग पर चलें, दूसरा शैतान के मार्ग पर चलें। अगर धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हम अपना मकान अपने कर्मों द्वारा चट्टान पर मजबूत बनाएंगे। जो मकान मजबूत बन जाएगा संसार की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं पाएगी, कोई देवता भी उसको नहीं हिला पाएगा। लेकिन अगर अपने कर्मों को गलत करके गलत ढंग से हम उसको चलेंगे तो उसके बाद परमात्मा हमें इसका मौका नहीं देगा। वो मकान हमारा वो कर्मों द्वारा बालू की मिट्टी के ढेर की तरह होगा कि हमारा जीवन और हमारा परिवार इस जन्म में नहीं कई जन्मों तक बिखर जाएगा। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है कि हमारे सामने सिर्फ पैदा होने के बाद दो ही रास्ते हैं, एक शैतान का मार्ग और दूसरा परमात्मा का मार्ग, एक धर्म का मार्ग और एक पाप का मार्ग। तो एक अंधेरे का मार्ग और एक ज्योति का मार्ग, एक प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधकार का मार्ग। तो हमें यह तय करना है, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। हमें यह तय करना है कि हम परमात्मा और उसके वचन पर चल के जैसा परमात्मा के पुत्र ईसा ने बताया है अपना जीवन बहुत बेहतर बना सकते हैं। यह जीवन भी और आने वाले भी जीवन अगर हम धर्मी होकर चलेंगे तो हमारे प्रारब्ध कर्म के हिसाब से इस संसार की हर चीज हमारे को मिलेगी, यह निश्चित है। धन्यवाद।